नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। इस वक्त की 5 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हो गए हैं। 5 ऐसी बड़ी खबरें जो आपके लिए जानना जरूरी है। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी के डायरेक्टर राहुल नवीन पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता पहुंच गए हैं और वो रात 11:25 पर एयर इंडिया की फ्लाइट से कोलकाता पहुंचे। उनका ये दौरा ईडी अधिकारियों पर हुए हमले और राशन घोटाले की समीक्षा के लिए है। कोलकाता में ईडी डायरेक्टर कई बड़े अधिकारियों से अहम बातचीत करने वाले हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर भी अहम बैठक होने वाली है। दरअसल पिछले हफ्ते राशन घोटाले को लेकर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में छापेमारी करने गई ईडी की टीम पर हमला कर दिया गया था। इस वजह से कई अधिकारी घायल हो गए थे। उनके वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई थी। इसका वीडियो भी सामने आया था और इस वजह से कई अधिकारी घायल हो गए थे। उनके वाहनों के साथ जो तोड़फोड़ हुई उसका वीडियो वायरल हुआ और जिसमें भीड़ को डंडों के साथ भागते हुए भी देखा गया था। ईडी अधिकारी राशन घोटाले में टीएमसी नेता शाहजहां के यहाँ छापेमारी करने के लिए पहुंचे थे। तभी उनके समर्थकों ने हमला बोल दिया और टीएमसी नेता फिलहाल फरार हैं। आपको यह भी बता दें कि ईडी अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर राज्य में काफी बवाल मच गया। बीजेपी ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को निशाने पर लिया। बीजेपी ने कहा कि ममता सरकार में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। पिछले शुक्रवार को उत्तर 24 परगना जिले में शाहजहां शेख के आवास संदेश खाली पर छापेमारी के दौरान भीड़ के हमले में ईडी के 3 अधिकारी घायल हो चुके थे। वाहनों के साथ भी तोड़फोड़ की गई थी। चलिए इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर की तरफ हम नजर डालेंगे। खबर यह है कि उत्तराखंड के देहरादून में क्लोरीन गैस का रिसाव होने से हड़कंप मच गया है। ये रिसाव झाझरा में खाली प्लांट के अंदर से हो रहा है, जिसकी वजह से आसपास के लोगों को सांस लेने में दिक्कतें हो रही हैं। इस खाली प्लांट में सिलेंडर रखे हुए थे जिनमें से क्लोरीन का रिसाव शुरू हुआ है। पुलिस ने आसपास के इलाके को खाली करवा दिया है और सिलेंडर को जमीन में दबाने की कोशिश की जा रही है। मौके पर पुलिस, दमकल विभाग और एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। इस वक्त की तीसरी बड़ी खबर की तरफ नजर डालेंगे तो अमेरिका के व्हाइट हाउस की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई है। सोमवार यानी 8 जनवरी को एक ड्राइवर अपनी गाड़ी लेकर राष्ट्रपति बाइडेन के घर के बाहरी गेट के अंदर घुस गया था। सीक्रेट सर्विस ने स्थानीय समय अनुसार शाम करीब 6 बजे हुई इस घटना की पुष्टि की है और आगे की जांच के लिए चालक को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। यूएस सीक्रेट सर्विस के चीफ ऑफ कम्युनिकेशंस एंथनी ने यह जानकारी दी है कि शाम 6 बजे से कुछ वक्त पहले व्हाइट हाउस परिसर के बाहरी गेट में एक वाहन टकरा गया। हम टक्कर की वजह और तरीके की जांच कर रही हैं। हालांकि इस घटना से राष्ट्रपति जो बाइडेन को कोई खतरा नहीं है। वो इस समय व्हाइट हाउस में मौजूद नहीं थे। हालांकि इस घटना से व्हाइट हाउस के पास एक व्यस्त चौराहे यानी 15th स्ट्रीट में जो है आवाजाही पर रोक लग गई थी। इस वक्त की चौथी बड़ी खबर की तरफ रुख करें तो भारतीय शेयर बाजार की चाल आज शानदार तेजी से दिखाई दी है। कल शाम को बाजार की भारी गिरावट के बाद आज स्टॉक मार्केट की तेजी पर यानी गैप अप ओपनिंग हुई है। शेयर बाजार में ओपनिंग के समय बढ़ने वाले शेयरों की संख्या 2200 शेयरों की ही रही और गिरने वाले शेयरों की संख्या केवल 200 रही है। आपको यह भी बता दें कि बीएसई का 30 शेयरों वाला इंडेक्स सेंसेक्स 415 अंक या यूं कहें कि 0.58% की उछाल के साथ 71,770 पर खुला है। वहीं एनएसई का 50 शेयरों वाला इंडेक्स निफ्टी 140 अंकों या यूं कहूं कि 0.655 की शानदार बढ़त के साथ 21,653 पर खुला है। इस वक्त की 5वीं बड़ी खबर की बात करें तो हाल के दिनों में समुद्री लुटेरों की हरकतों को देखते हुए भारत ने समंदर में चौकसी बढ़ा दी है। उत्तर और मध्य अरब से लेकर अदन की खाड़ी तक भारतीय नौसेना ने समुद्री निगरानी और अपनी मौजूदगी बढ़ाते हुए कमांडो समेत 10 से अधिक युद्धपोत तैनात किए हैं। अदन की खाड़ी वही क्षेत्र है जहां एक तरफ यमन तो दूसरी तरफ सोमालिया है और भारतीय युद्धपोत अदन की खाड़ी तक निगरानी करेंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये अभूतपूर्व उन्नत समुद्री सुरक्षा अभियान भारत द्वारा स्वतंत्र रूप से संचालित किया जा रहा है। भारत ने यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा नागरिक और सैन्य जहाजों पर हमलों के बाद दिसंबर में लाल सागर में शुरू किए गए अमेरिकी नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन में शामिल होने से परहेज किया है। और ये इस वक्त की 5 बड़ी खबरें लेकर हम हाजिर हुए थे। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरें, तमाम विश्लेषण, तमाम जानकारियां लेकर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है और दरख्वास्त है कि आप सभी जो है
इस बुलेटिन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को भी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।